हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखते हैं। पूछा है द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल्स ऑफ अ रिजिड डायटोमिक गैस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस व्हेन नो वर्क इज डन इज डैश आर। ठीक है, तो हम लोग को पूछा है क्या? हीट। हीट पूछा है, डेल्टा क्यू पूछा है। तो हम लोग इसका ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 4 मोल्स ऑफ अ रिजिड, तो नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर 4 मोल्स। ठीक है, देखिए डायटोमिक गैस दिया हुआ है, रिजिड डायटोमिक गैस। तो हम लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? का डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको एफ से डिनोट करते हैं। तो डायटोमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5। ठीक है, ये याद रखने की चीज है। मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि एफ हो जाता है 3, डायटोमिक का हो जाता है 5 और ट्राई एटॉमिक का हो जाता है 6 नल रीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, और क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? फ्रॉम 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रेज हो रहा है टेम्परेचर 0 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर इनिशियल दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर फाइनल दिया हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों चीज का मदद से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। तो हम लोग को पता है कि शुरू में जो टेम्परेचर था वो कितना है, जो लास्ट में टेम्परेचर है वो कितना है, तो हम लोग चेंज इन टेम्परेचर को घटा के निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्या आ जाएगा? 50 माइनस 0 बराबर प्लस 50। ठीक है, प्लस माइनस का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब बोला है नो वर्क इज डन। ठीक है, क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया गया। नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन यानी कि वर्क डन बाय गैस इज 0। और अगर हम लोग इससे देखें तो एक और एडिशनल हम लोग निकाल सकते हैं कि वर्क डन जब 0 कब होता है? जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, यानी कि इसका वर्क डन 0 है। ठीक है, इज दैट आर। तो हम लोग सीधे फॉर्मूले पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था कि ये था फर्स्ट लॉ, Q इक्वल टू U प्लस वर्क डन। ठीक है, यही था। ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। तो हम लोग को निकालना ही है, हीट ही निकालना है हम लोग को, Q ही निकालना है। ठीक है, और U प्लस वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन तो हम लोग को पता ही है 0 है। तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे Q बराबर U प्लस वर्क डन, तो हमारा 0 दिया हुआ ही है, तो Q बराबर U आ गया। ठीक है, अब U होता है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? याद रखने वाली चीज है, U बराबर N इंटू F इंटू R इंटू डेल्टा T इंटू बाय 2। ठीक है, इसको हम लोग याद रख सकते हैं नफरत बटा 2 करके। एन यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है। एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 8.3 होता है। ठीक है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर बाय 2। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन एफ आर, यही आ जाएगा। यू का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, एन नंबर ऑफ मोल्स 4 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है? 5 होता है। R 8.3
डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टेम्परेचर 50 प्लस 50 NFRT/2। ठीक है, तो ये कट गया, ये कितना आ गया। अच्छा, आर के टर्म में ही पूछा, वर्क डन इज डैश आर, इसको आर ही रहने देते तो अच्छा रहता है, ये आर है। तो यहां से आ गया 10 50 500 आर। ठीक है, ये आ गया इसका हीट, अमाउंट ऑफ हीट इज 500 आर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।